हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नीलम प्रियांशु संस्कृत क्लासेस में। आइए आज हम आप सभी को पढ़ाते हैं बीए पार्ट 1 के प्रथम सेमेस्टर में निर्धारित कबीरदास जी द्वारा रचित कबीरदास जी के कुछ दोहे पढ़ाते हैं। सतगुर सवान को सगा शोधी सही न दाती, हरिजी सवान को हितु हरिजन सही न जाती। सतगुर लई कमान कर बाहन लागा तीर, एक जुबाया प्रीत सु भीतर रह शरीर। पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुर मिल्या दीपक दिया हाथ। 64 दीवा जोड़कर 14 चंदा माही, तीन घर किसको चानड़ो जिह घर गोविंद नाही। माया दीपक नरपतंग भ्रम इवे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। यहाँ पर कहें सतगुरु समान को सगा कबीर, सतगुरु समान को सगा, सतगुरु के समान कोई हमारा सगा संबंधी नहीं है। और शोधी सही न जाती, और शुद्धता से बढ़कर कोई दान नहीं है। हरि जी समान को हितु, हरि जी के समान, हरि जी अर्थात उस निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर के सिवाय कोई हमारा हितैषी नहीं है। हरिजन सही न जाती, और हरिजन के अलावा या हरिजन के अलावा कोई जाति नहीं है। अर्थात हरिजन अर्थात उस पर ब्रह्म परमेश्वर के जो जन हैं, उनके जो भक्त हैं, उनके सिवाय कोई जाति नहीं है। अगला है सतगुरु लई कमान कर बाहन लागा तीर, एक जुबाया प्रीत सु भीतर रह शरीर। सतगुरु सच्चे गुरु ने या हमारे गुरु ने लई कमान करी, धनुष बाण लिया, और बाहन लागा तीर, वह ज्ञान रूपी तीर हम पर चलाने लगे। एक जुबाया प्रीत सु, एक ऐसा बाण था जो प्रेम रूपी बाण था, वह भीतर रहा शरीर, वह हमारे भीतर हमारे शरीर में ही वह रह गया, और वहाँ पर वह ज्ञान की तरह वह प्रकाशित हो रहा है, जो हमारे अंदर ही समाहित हो गया। सतगुरु ले कमान कर, सतगुरु ने धनुष बाण लेकर के बाहन लागा तीर, ज्ञान रूपी तीर जो है चलाने लगते हैं मुझ पर। और एक जुबाया प्रीत सु, एक बाण ऐसा था जो प्रेम रूपी बाण था, वह भीतर रहा शरीर, वह हमारे अंदर ही समाहित होकर के वह प्रकाशित होने लगा। अगला है पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथ। अब यहाँ पर करेंगे हम चले जा रहे थे, जहाँ संसार के लोग जा रहे थे उसी मार्ग पर हम भी चले जा रहे थे। पीछे लागा जाए था, हम भी लोगों का अनुसरण करते करते पीछे पीछे जा रहे थे लोक वेद के साथ। इस संसार में जो लोग हैं इनके साथ ही या उनका ही अनुसरण करते हुए मैं भी अपना जीवन जी रहा था। आगे थे सतगुरु मिला, जब मैं आगे गया तो मुझे सच्चे गुरु मिल गए। अगर सच्चे गुरु ना मिले होते तो हम भी उनके ही पीछे पीछे उनका अनुसरण करते करते ही आगे बढ़ जाते, उनका पतन होता, हमारा भी पतन हो जाता। तो आगे थे सतगुरु मिला, लेकिन हम पर गुरु की कृपा थी, इसलिए हमें अच्छे गुरु मिल गए। और दीपक दिया हाथ, वह अपने हाथ में दीपक लिए थे, दीपक रूपी दिया अपने हाथ में लिए थे, और उन्होंने हमारे मार्ग को प्रकाशित किया, हमें सच्चे मार्ग पर लाया। 64 दीवा जोड़कर 14 चंदा माही। अब यहाँ करें कि 64 दिया जला करके या 64 कलाओं को जोड़ करके और 14 चंदा माही, और जो चंदा की 64 कलाएं हैं उसको भी जोड़ करके तीन घर किसको जान लो। चाहे आप 64 कलाओं से युक्त हो जाइए, चाहे 14 चंदा की कलाओं से युक्त हो जाइए, तब भी इक्की घर तीन घर किसको चांदनी। उस घर में कैसी चांदनी, जिस घर गोविंद नहीं, जिस घर में ईश्वर नहीं, जिस घर में ज्ञान नहीं, उस घर में कैसी चांदनी, कैसा उजियाला हो सकता है। अर्थात वहाँ अंधेरा ही अंधेरा होगा जहाँ पर ईश्वर, जहाँ पर परमेश्वर नहीं होंगे। माया दीपक नरपतंग भ्रम इवे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। रूपी दीपक में नर पतंग के समान, जैसे बारिश के महीनों में दीपक में पतंगे, जिसको आप सभी पाखी समझते हैं या पाखी कहते हैं, वह सब आकर के उसी दीपक में जल जल के मर जाती हैं। वही उसी के अनुसार बता रहे हैं, उसी का उदाहरण देके यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि माया दीपक, यह जो माया मोह है वह दीपक के समान है। और नर पतंग, और जो सभी मनुष्य हैं, जो नर हैं, जो प्राणी हैं, वह सभी कैसे हैं, उस पतंगे के समान हैं। भ्रमी इवे पड़ंत, वह भ्रमित होकर के बार बार उसी दीपक में जाते हैं। और कहें कबीर गुरु ज्ञान थे, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु का ज्ञान पा करके एक आध उबरंत, कोई एक ही ऐसा पतंगा होता है जो बच जाता है, नहीं तो सभी उसी में भ्रमित होकर के उसी दीपक में जा करके गिर गिर कर मर जाते हैं। वैसे ही जो मनुष्य है वह माया रूपी दीपक रूपी माया में या माया रूपी दीपक में जा करके, जो मनुष्य है वह माया मोह में फंस फंस करके फिर से मरता है, वह जीवित होता है, मरता है, जीवित होता है। किसी एक को गुरु का ज्ञान हो जाता है तो वह परम ब्रह्म में विलीन हो जाता है। और वैसे ही पतंगा भी होती हैं, जो पतंगा दीपक में ही भ्रमित होकर के उसी में बार बार पड़ती हैं, मरती हैं, फिर जन्म लेती हैं। जिसको गुरु के द्वारा ज्ञान मिल जाता है वह कोई एक ही उबर जाता है, अर्थात वह परम लोक को पाता है। आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद।